जिनका स्वरूप अत्यंत उग्र और विशाल है और जिनका वर्ण श्याम कमल पुष्प समान है और जो भयंकर अट्टहास्य कर रही है, वे कालरात्रि दुर्गा देवी हमारा मंगल करना। जय श्री कृष्ण। शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्रि का आज 7वां दिन है तथा 7वें दिन नवदुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का रंग गहरा और रात्रि के अंधकार के समान काला है। माँ कालरात्रि गधे पर सवार है और अंधकार और बुराई का नाश करने वाली देवी है। कालरात्रि दो शब्द काल यानी समय और रात्रि यानी रात से मिलकर बना है। काल को हरने वाली माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत रौद्र मुद्रा में है। देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र है, जो भयानक अट्टहास्य कर रही है। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज को मारने के लिए अपना सुनहरा रंग त्याग दिया और क्रोध से भर गई, तब वह कालरात्रि कहलाई और दानवों का संहार करने के लिए वह गधे पर सवार होकर हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध मैदान में आ पहुंची। माँ का यह रूप अत्यंत रौद्र और भयानक है, किंतु माँ कालरात्रि अत्यंत दयालु और कल्याणकारी है। माँ आद्याशक्ति ने यह स्वरूप शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दुष्ट दानवों का सर्वनाश करने के लिए ही धारण किया था और देवताओं की रक्षा के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि प्रकट हुई थी। माँ कालरात्रि अर्थात माँ काली अपने भक्तों को भय और अकाल मृत्यु से बचाने वाली देवी है, जो नवदुर्गा का रुद्र स्वरूप है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है और जब माता पार्वती ने क्रोधित होकर जब रुद्र रूप धारण किया था तो उनका रंग काला हो गया था, इसीलिए उन्हें माँ कालरात्रि या कालिका भी कहा जाता है। माँ कालिका की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा आराधना करने से व्यक्ति सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है और तंत्र मंत्र करने वाले के लिए माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से लोकप्रिय है, क्योंकि माँ काली की पूजा मध्यरात्रि को करने का विधान है। माँ काली विदुष्टों का विनाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती है, इसीलिए उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ आद्याशक्ति ने अपने विभिन्न रूपों में महिषासुर, धूम्रलोचन, तारकासुर, बाणासुर, चंडमुंड जैसे अनेक दानवों का वध किया था। साथ ही देवी दुर्गा ने महाभयंकर रक्तबीज का वध करने हेतु ही अपने तेज से माँ कालिका को उत्पन्न किया था। असुरों का वध करने के लिए ही माँ दुर्गा कालरात्रि बनी। देवी का शरीर रात के अंधेरे के समान काला है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत यानी मस्तकों की माला पहनी हुई है। उनके 4 हाथ है, एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में लोहे का कांटा है। इन अस्त्र शस्त्र के साथ माँ काली ने रक्तबीज का वध किया था। उनके 3 नेत्र है और क्रोधित होने के कारण उनके श्वास से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती रहती है, जिससे सभी दानव जलकर भस्म हो जाते हैं। अब माता पार्वती ने देवी कालिका का स्वरूप क्यों धारण किया था, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्य ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। अब यह रक्तबीज अत्यंत शक्तिशाली था। उसका बल उसके रक्त में था, क्योंकि जब रणभूमि में कोई भी योद्धा उस पर प्रहार करता तो उसके प्रहार से वह घायल होता। तब उसके शरीर के अंगों से लहू की बूंदें जब भूमि पर पड़े तो उसकी लहू की बूंदों के साथ उसके जैसे कई अनेक क्रूर दैत्य हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाते थे। जहाँ जहाँ उसकी रक्त की बूंद गिरती वहाँ उसके जैसे शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। अगर कोई उसे मारने का प्रयास भी करता तब उसके जैसे कई राक्षस पैदा हो जाते थे। इसी प्रकार उसे कोई भी नहीं मार सका, यहाँ तक कि सभी देवता भी उसे मारने के लिए असमर्थ थे। इसीलिए उसे तीनों लोकों में विजय प्राप्त हुई और उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और युद्ध में हराकर देवताओं को स्वर्ग से भी निकाल दिया। तब निराधार होकर सभी देव अपने गुरु बृहस्पति के पास आए और उनसे अपनी व्यथा कहने लगे। तब देवताओं की दुखद परिस्थिति को देखकर गुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि मैं अपनी बुद्धि अनुसार एक उपाय आपको बताता हूँ कि आप सभी ने पहले भी माँ भगवती को प्रसन्न कर उनके हाथों महिषासुर का अंत करवाया था, और आज भी मैं यही सुझाव देता हूँ कि आप सभी देवी की स्तुति प्रार्थना करें, क्योंकि जब महिषासुर का अंत हुआ तभी सभी ने मिलकर देवी की स्तुति प्रार्थना की थी और माँ ने आप सभी को वरदान दिया था कि जब जब तुम सब पर ऐसी विपत्ति आए तो तुम सब मेरा स्मरण करना, मैं आपका दुख दूर करूँगी।
इस प्रकार अभय वरदान देकर देवी हिमालय की कंदरा में चली गई थी और महाबीज हिम मंत्र का जाप करने लगी थी। तो इसीलिए फिर से आप सभी माँ भगवती का स्मरण करिए और हिमालय पर जाकर माँ भगवती की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। अब अपने गुरु बृहस्पति की बात मानकर सभी देव हिमालय पर्वत पर आ गए। वहां उन्होंने माँ भगवती को ध्यान में बैठे हुए देखा तो वहीं उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और सत सत नमन करके उनकी स्तुति वंदना करने लगे। देवता प्रार्थना करते हुए बोले कि हे विश्वम्भरी, हे जगत जननी, दैत्य का नाश करने वाली माँ भगवती, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारी रक्षा कीजिए माँ, हमारी रक्षा कीजिए। आप तो त्रिशूल या तलवार के बिना ही शत्रुओं का नाश करती है। आप सभी के हित के लिए ही अपनी लीला की रचना करती है। आप ही इस ब्रह्मांड की रचयिता है और आप ही सभी में शक्ति रूपिणी है। अतः हे देवी, हमारी रक्षा कीजिए। अब इस प्रकार देवों की प्रार्थना सुनकर देवी भगवती, देवी अंबिका तुरंत अपने सौंदर्यमय रूप में प्रकट हुई और देवताओं से कहने लगी कि हे श्रेष्ठ कोटि के देवों, आप सभी यहाँ क्यों आए हैं और आप मेरी उपासना क्यों कर रहे हैं? आप सभी पर ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है जिसके कारण आप सभी को मेरे पास आना पड़ा? आप सभी चिंताग्रस्त लग रहे हैं। तब देवताओं ने दयनीय वाणी में कहा कि हे विश्व की माता, आप हम पर कृपा करें। हम हृदयपूर्वक आपसे वंदना कर रहे हैं कि आप हमारा आरक्षण कीजिए। पहले महिषासुर का संहार कर आपने हमें वरदान दिया था और सभी दुखों से मुक्ति दिलवाई थी। अब हे भगवती, शुंभ और निशुंभ नामक दो महाभयंकर दैत्य इस सृष्टि पर आ गए हैं और उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना आधिपतित्व ले लिया है, साथ ही हमारे सब अधिकार भी छीन लिए हैं। उसके साथ रक्त बीज और चंडमुंड जैसे महादैत्य भी है जिसको हराना हमारे लिए असंभव है। हे महादेवी, हमारा रक्षण कीजिए, हमें उस दैत्य के अत्याचारों से बचाए। अब इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी के शरीर से एक दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ और माँ पार्वती के शरीर से दूसरे स्वरूप में जो देवी प्रकट हुई, उनका प्रागट्य जगत के श्रेय के लिए होने के कारण वह देवी कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और यह कौशिकी का स्वरूप अत्यंत काला था और इसीलिए वह महाकाली के नाम से पहचानी जाती है। यह देवी का रूप अत्यंत भयंकर था, जिसे देखकर हृदय भी धड़कना बंद कर दे। अब प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए सभी देवताओं को कहा कि हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी निर्भय हो जाए। मैं आपके शत्रुओं का संहार अवश्य करूंगी। मैं उस शुंभ निशुंभ और उनके सभी साथियों का भी सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहकर कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ होकर अपने शत्रुओं का संहार करने आ पहुंची युद्धभूमि में। तो इस प्रकार माँ जगदम्बा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। माँ आद्याशक्ति, माँ नवदुर्गा ने इस रक्तबीज से युद्ध किया और जितनी बार माँ आद्याशक्ति रक्तबीज के अंगों को काटती तो उसके अंग से जो रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी, वह रक्त की बूंदों से कई अनेक दाना उत्पन्न होने लगे। अब माँ भगवती ने अपने ही स्वरूप देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब मैं इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तो इसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें नीचे गिरे तो उसे भूमि पर मत गिरने देना। रक्त भूमि पर गिरे उससे पहले ही उसको पी जाना। एक भी रक्त की बूंद भूमि पर गिरने मत देना, जिससे इसके जैसा कोई अन्य राक्षस पैदा ना हो सके। अब माँ आद्याशक्ति के आदेश पर देवी चंडिका ने वैसा ही किया। तब माँ चंडिका का रूप उग्र हो गया। उन्होंने अपना मुख विकराल कर लिया और अब जैसे जैसे महाकाली उस दैत्यों का संहार करने लगी, वैसे वैसे ही माँ चंडिका ने रक्त बीज के अंगों से जो लहू की बूंदें गिर रही थी उसको पीना शुरू कर दिया। साथ ही माँ चंडिका ने कई राक्षसों को भी निकलना शुरू कर दिया और रक्त बीज के लहू की बूंदें भी धरती पर गिरने से पहले देवी चंडिका पीने लगी। इस प्रकार अंत में माँ आद्याशक्ति ने अपने इस रूप से रक्तबीज का नाश किया और देवताओं की रक्षा की थी। उसी तरह आज भी माँ काली अपने भक्तों के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर कर उनकी रक्षा करती है, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। माँ काली का नाम लेने मात्र से ही बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि माँ कालिका की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और इस पूजा को सुबह प्रातः काल तथा रात्रि के मध्य काल में की जाती है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। इस दिन माँ कालरात्रि की विधि विधान के साथ पूजा कैसे की जाती है।
तो इसके लिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण कर ले। फिर स्वच्छ होकर गंगा जल या गौमूत्र से घर और पूजा घर की शुद्धि करे। तत्पश्चात लाल वस्त्र पहनकर कलश की संपूर्ण विधि विधान के साथ अक्षत, सिंदूर, पुष्प से पूजा करे और माँ का आह्वान करे, माँ की पूजा करे, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करे और पुष्प, सिंदूर, अक्षत आदि से माँ की विधि विधान के साथ पूजा करे। पूजा करते समय ओम काल रात्रिये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे मन भी शुद्ध हो जाता है। उसके बाद माँ को भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ अथवा गुड़ से बने सीरे का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर माँ की आरती और स्तुति करें। इस दिन काली चालीसा, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ करें। तदुपरांत नवरात्रि के 7वें दिन की रात को तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए और देवी की विशेष विधि से पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि की 7वीं रात को भी माँ कालिका का पूजन करने का विधान है। माँ कालिका की पूजा करते समय मंत्र जाप अवश्य करें, जिससे माँ सदैव प्रसन्न रहती है। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने से माँ काली अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती है। माँ कालरात्रि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली और पापों का नाश करने वाली, साथ ही सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। इस प्रकार माँ की विधि विधान के साथ पूजा कर अंत में माँ कालिका से जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। तो यह थी आज की हमारे नवरात्रि के 7वें दिन की माँ कालरात्रि की कथा, महिमा और पूजा विधि। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान के साथ माँ कालरात्रि की पूजा आराधना कर उनकी कृपा प्राप्त कर सके और कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो आज की नवरात्रि के 7वें दिन की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल नवरात्रि के 8वें दिन की कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तो इसे सुनने के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण आप बिना किसी रुकावट के निरंतर कर सके। तो चलिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ कालरात्रि से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। और अंत में या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण।